हेलो गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। के ई आई इंडस्ट्रीज डेटा सेंटर के लिए वायर केबल बनाती है। इंडिया में डेटा सेंटर तेजी से बन रहे हैं, इसलिए कंपनी को अगले साल में 25,000 करोड़ का बड़ा बिजनेस मिल सकता है। तो ज़्यादा डेटा सेंटर का मतलब है ज़्यादा केबल्स, और ज़्यादा केबल का मतलब है ज़्यादा कमाई। चलिए अब हम बात करते हैं न्यूज़ की। तो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं के इंडस्ट्रीज ने बोला है कि इंडिया में डेटा सेंटर बूम से केबल कंपनी को 25,000 करोड़ का मौका मिल सकता है। इंडिया यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कि इंडिया 2030 तक डेटा सेंटर में $200 बिलियन, जी हाँ, $200 बिलियन इन्वेस्ट करने की प्लान कर रही है। डेटा सेंटर पावर, जी हाँ, डेटा सेंटर की पावर कैपेसिटी है वो है 1.5, यहाँ पर देख सकते हैं कि 1.5 गीगावाट। जी हाँ, डेटा सेंटर की पावर कैपेसिटी है 1.5 गीगावाट। 2025 से बढ़कर यहाँ पे देख सकते हैं कि 8 से 10 गीगावाट 2030 तक हो जाएगी। मतलब अगले कुछ सालों में बहुत बड़ा और ज़्यादा, जी हाँ, बहुत ही बड़ा और ज़्यादा डिजिटल बिल्डिंग बनाने वाले हैं। और इन बिल्डिंग को चलाने के लिए बहुत सारे पावर केबल की ज़रूरत तो पड़ेगी। अब बात हो रही है कि केबल्स क्यों इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, केबल्स क्यों इम्पोर्टेंट है, तो डेटा सेंटर को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा बिजली चाहिए। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा बिजली चाहिए। बिना बिजली की तो डेटा सेंटर चलेगी ही नहीं। तो यहाँ पे जो कि रिक्वायरमेंट है डेटा सेंटर के लिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं हाई वोल्टेज पावर केबल। हाई वोल्टेज केबल बाहर से बिजली बिल्डिंग के अंदर लाती है। जी हाँ, हाई वोल्टेज केबल बाहर से बिजली बिल्डिंग के अंदर लाती है। और ये जो कि इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन केबल है, तो इंटरनल केबल्स बिजली को अंदर अलग अलग मशीन तक पहुंचाती है। बैकअप केबल्स इसलिए होती है ताकि लाइट कभी बंद ना हो। जी हाँ, अगर एक ही हो जाए तो दूसरी जो कि तुरंत, जी हाँ, अगर एक लाइन खराब हो जाए तो दूसरी लाइन तुरंत काम करना शुरू कर देती है। और यहाँ पे देख सकते हैं 1 गीगावाट डेटा सेंटर। तो सिर्फ 1 गीगावाट का, जी हाँ, 1 गीगावाट का डेटा सेंटर बनाने में 3,500 से 4,000 करोड़ का केबल लगता है। इसीलिए केबल छोटी चीज़ नहीं है, बल्कि डेटा सेंटर की, जी हाँ, बहुत ही बड़ी, तो ये मतलब रीढ़ की हड्डी है। बिना इसके तो चल ही नहीं सकती है। अब बात हो रही है मौका कितना बड़ा है। जी हाँ, मौका कितना बड़ा है, तो ये जो कि के ई आई इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट के हिसाब से इंडिया डेटा सेंटर में यहाँ पे देख सकते हैं कि 30 से 35 बिलियन, जी हाँ, 30 से 35 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर सकती है। हर डेटा सेंटर प्रोजेक्ट के टोटल खर्चा का 3 से 5% सिर्फ केबल पर लगता है। जी हाँ, केबल्स पे लगते हैं। इससे केबल इंडस्ट्रीज को लगभग यहाँ पे देख सकते हैं कि 25,000 करोड़ का एक्स्ट्रा बिजनेस मिल सकता है। ये एक 2 साल का मौका है। जी हाँ, ये एक 2 साल का मौका नहीं है, ये कई सालों तक चलने वाली लॉन्ग टर्म ग्रोथ है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये 1 2 साल तक ये तो डेटा सेंटर रहेगा नहीं, तो ये बहुत बड़ी लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है। अब बात हो रही है कि के ई आई को कितना मिल सकता है। तो बहुत ही नॉर्मल से अगर मैं आपको बताऊं तो के ई आई इंडस्ट्रीज का केबल मार्केट में 11 से 13% हिस्सा है। तो इन हिस्सों से कंपनी यहाँ पे देख सकते हैं कि 2,500 से 3,000 करोड़ तक का बिजनेस पक्का, जी हाँ, तो ये पा सकती है इतना। तो ये तो इतना पक्का बिजनेस है इसका, 2,500 से 3,000 करोड़ तक का पक्का हो सकती है। तो इतना तो ये पा सकती है भाई, 2,500 से 3,000 करोड़ तक का बिजनेस पा सकती है। इसलिए कंपनी को अपना बिजनेस बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से ही डेटा सेंटर प्रोजेक्ट को सप्लाई कर रही है। कंपनी 5 साल से भी ज़्यादा टाइम से इस फील्ड में काम कर रही है। अब बात हो रही है मार्केट में कंपटीशन की।
तो कंपटीशन तो बहुत ही ज़्यादा होती जा रही है दिन पर दिन। तो यहाँ जो कि केबल इंडस्ट्रीज में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, तो मतलब कंपटीशन भी ज़्यादा है, तो बड़े प्लेयर्स हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारे मतलब कि बड़े प्लेयर्स हैं। जी हाँ, तो ये सभी मतलब बड़े प्लेयर्स हैं और अब नए बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं, तो वो है यहाँ पे देख सकते हैं अडानी इंटरप्राइज और अल्ट्राटेक सीमेंट। तो मतलब फ्यूचर में कंपटीशन और बढ़ने वाला है, रुकने वाला नहीं है। हम बात करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, तो KEI इंडस्ट्रीज रेवेन्यू यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रोथ है वो 20% है, नेट प्रॉफिट ग्रोथ 42% है, EBITDA मार्जिन है 11% है, मार्केट कैप है यहाँ पे देख सकते हैं 45,000 प्लस करोड़। स्टॉक एक साल में यहाँ पे देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली वो देख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 25% बढ़ा। टारगेट ग्रोथ है वो है देख सकते हैं 20% CAGR नेक्स्ट 4 से 5 ईयर्स। और अब बात करते हैं पॉलीकैब इंडिया जो कि बड़े कॉम्पिटिटर्स। तो रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे देख सकते हैं 46%, नेट प्रॉफिट है वो ग्रोथ देख सकते हैं 36 और EBITDA मार्जिन है वो 13% है। मार्केट शेयर है वो यहाँ पे देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 26 से 27%। पॉलीकैब बड़े, जी हाँ बड़े हैं और मार्जिन ज़्यादा है। KEI प्रॉफिट तेजी से बढ़ रहे हैं।